बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 5वां एक चपाती ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक है रमेश तेलंग। इनका जन्म 2 जून सन 1946 टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं हिंदी के नए बाल गीत, उड़न खटोला, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदि। परिचय। आप सन 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखक कर रहे हैं। इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया गया। हास्य रूप यानी मज़ेदार रूप से बनाया गया। ऐसे तो चपाती बिल्ली बातचीत नहीं करती, लेकिन इस नज़्म में, इस कविता में बताया गया है। चलो हम कविता पढ़ते हैं अभी। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ढंगन, बिल्ली ले आई मक्खन। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। हाँ पहले गुड़ तो ला, फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली जल्दी गुड़ लाने लगी, लौट कर झुंझलाने। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं। मन ही मन में गड़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। चिढ़कर बोली खा नकटी, चिढ़कर बोली खा नकटी। बिल्ली गुस्से में झपटी। कमरे में आते ही माँ के, बिल्ली भागी दुम दबा के। कमरे में आते ही माँ के, बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। यहाँ ये कविता हमारी ख़त्म होती है। इसमें बिल्ली को चपाती ने पहले क्या लाने के लिए कहा था? मक्खन लाने के लिए कहा था। फिर दूसरी बार क्या लाने के लिए कहा था? गुड़ लाने के लिए कहा था। और चपाती की जान किसने बचाई? बिल्कुल सही, माँ ने बचाई। माँ ने चपाती की जान बचाई।